अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों अज़ीज़ हमवतनों, आपके साथ मुखातिब हूँ जस्ट टू शेयर फ्यू थिंग्स। हम पाकिस्तान में बैठ के मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ और अमेरिका के रिलेटेड मैंने 2-3 बातें करनी है। पाकिस्तान में हम बैठ के बहुत कुछ हम सोचते हैं कि अमेरिका तो पता नहीं कैसी जगह होगी, और बजा सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई वाज थिंकिंग द सेम कि अमेरिका मैंने बस जाना ही तो जाना है, अमेरिका ही जाना है। अपने कंपनीज में भी ये रिक्वेस्ट डाली थी, बहरहाल मैं आ गया। लेकिन अभी मुझे आके ये लगा कि जो मेरी उधर सोच थी अमेरिका को लेके, वो उधर ही सही थी। यहाँ पे आके मुझे वो सारी चीज़ें माइनस में मिल गई जो मैं सोचता होता था और सोच लेकर आया था कि अमेरिका में जाना है और ये करना है। तो उसके लिए हम जायदादें भी बेचते हैं, कर्ज़े भी उठा लेते हैं, ज़मीनें भी बेचते हैं, और हर जायज़ नाजायज़ दौड़ में हम ख़ुद को शामिल करते हैं जस्ट टू सिक्योर वीज़ा फॉर अमेरिका। फिर उनमें 2-3 लोग होते हैं जो रहने वाले होते हैं ना, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ही कुछ सरमाया हो जब आप अपने लिए कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं, या फिर आप विज़िट के ऊपर आते हो किसी आप कोई मतलब मैरिज करते हो, चाहे वो पेपर मैरिज है जिसके लिए आपको ठीक ठाक पैसों की ज़रूरत होती है, या फिर रियल मैरिज है, वो भी एक दूसरा ऑप्शन है, आप रहते हो। तीसरा ऑप्शन वो है जो लोग चोर दरवाज़े से आते हैं। चोर दरवाज़े मुराद ये है कि आप ब्राज़ील जाते हो, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पैदल महीनों आपको सफ़र करना पड़ता है, या फिर मेक्सिको के ज़रिए आप आते हो, महीनों आपको सफ़र करना पड़ता है। और उसमें डेंजरस का आलम यह है कि वन ऑफ़ माई फ्रेंड जानने वाला है कि वो भी इधर है, और उससे मेरी बात हो रही थी, वो सेम चैनल से आया था। तो वो मुझे कह रहे थे कि 80 to 90% आपके चांस है कि आप मर जाएंगे, और उनमें से कुछ ही लोग निकल आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी खुशकिस्मत हूँ, वो बंदा मुझे बता रहा था। तो इतना कुछ करने के बावजूद अगर हम इधर पहुँचते हैं ना, तो मैं अपने आपके साथ शेयर करूँ अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये था कि मुझे 1.5 महीने तक मुझे घर ही नहीं मिला। मेरे पास छत ही नहीं था। वो तो मैं खुशकिस्मत था कि मेरा एक कंपनी का कोलीग है, वो भी इधर ही रहता है, तो वो मेरे लिए एक सहारा बन गया, जिसके साथ मैं रहा फिर 1.5 से 2 महीने तक। और उसके बाद हमें कोई एक घर मिला, वो भी इतना ढंका तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक, वो मतलब उसका किराया ठीक ठाक है। तो अगर एक आम ऑर्डिनरी पर्सन आ जाता है यहाँ पे, तो उनको मसले बड़े सख्त मसले क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें घर वगैरह सारा कुछ। फिर आपके जो पेपर्स बनते हैं, उसके लिए आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए होता है। उस दौरान आप जितने भी पैसे ले आए पाकिस्तान से, उसकी कोई कदर नहीं है। आप डॉलर में जब कन्वर्ट करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास बंदे की, इंक्लूडिंग मी, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना पीना रिहाइश आपके लिए बहुत करना पड़ता है। चलो ये सारी चीज़ें भी बन गई, आहिस्ता बन ही जाती है, सारी चीज़ें बन गई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अकेले हैं तो फिर तो आपका मसला नहीं है। आप किसी भी जगह रह लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, आपका गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर आप के ऊपर डिपेंडेंट फैमिली है, यू हैव टू वर्क मोर देन 15 आवर्स पर डे। Out of 24 hours you have to work more than 15 hours, तब जाके आप एल हो सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को कर दें, क्या उसको कहते हैं, सपोर्ट करें। और ये जो 15 आवर्स है या इससे ज़्यादा है, आप समझ लो कि आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं, आप जो अल्लाह ताला ने आपको एक ही दफ़ा ज़िंदगी से नवाजा होता है, वो बार बार नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपके जहन में हो तो बंदा उसके बाद अकॉर्डिंगली तैयारी करे। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, और मेरी दुआ है जो भी इधर लोग आते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनके जो भी इरादे होते हैं, उनमें जो भी लीगल इरादे होते हैं, जो भी होते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे उसमें। तो बहरहाल जी, मैं इधर शिकागो के एक पार्क में हूँ, मिलेनियम पार्क के नाम से मशहूर है, और डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है।
और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है। यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पे सिंगर्स वगैरह आ जाते हैं, हॉलीवुड के सिंगर्स या अदाकार वगैरह, और इधर ही परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तो जो भी अगर कोई न्यूज़ है, कोई अच्छी जगह है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।